हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैटर डायग्राम के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है और इसकी हेल्प से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि स्कैटर डायग्राम जो है 7 QC टूल में से एक क्वालिटी टूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं स्कैटर डायग्राम के बारे में। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि स्कैटर डायग्राम होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कैटर डायग्राम इज अ टूल यूज्ड टू स्टडी द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब जब दो वेरिएबल्स की बात होती है, किसी भी चीज़ के अंदर दो वेरिएबल्स रोल प्ले करते हैं तो उनके बीच रिलेशनशिप को बताने के लिए जो है स्कैटर डायग्राम यूज होता है। जैसा कि अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, आपकी स्पीड वर्सेस आपकी एफिशिएंसी, या फिर आप कहो एवरेज ऑफ व्हीकल। मतलब कि स्पीड के हिसाब से आपकी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है। आपने सुना होगा कि अगर आप टॉप गियर में हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी एवरेज कम देगी। वहीं अगर आप बहुत धीरे गाड़ी चलाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी चलाते हैं, तो भी आपकी गाड़ी जो है एवरेज कम देगी। लेकिन वही अगर आप इकोनॉमिक स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी की एवरेज अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए। पहला वेरिएबल क्या हो गया? पहला वेरिएबल हो गया स्पीड और दूसरा वेरिएबल क्या हो गया? एवरेज। तो दोस्तों, इनके बीच जो रिलेशनशिप होगा वो कैसे पता लगेगा? स्कैटर डायग्राम की हेल्प से। ठीक है। वाई? टू टेस्ट फॉर पॉसिबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब कि किसी भी कॉज और इफेक्ट के बीच क्या रिलेशनशिप है वो हमें स्कैटर डायग्राम से पता लगता है। दो इट कैन नॉट प्रूव दैट वन वेरिएबल कॉजेज द अदर। देखो, ऐसे नहीं बता सकते हम कि एक जो वेरिएबल है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या उसको इम्पैक्ट डाल रहा है। बट द डायग्राम डज मेक इट क्लियर whether a relationship exists and show the strength of that relationship। लेकिन जब उन दोनों वेरिएबल्स का हम जब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनके बीच क्या रिलेशनशिप है और उनके बीच जो रिलेशनशिप है कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, किस तरह से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, तो स्कैटर डायग्राम हम कब यूज करते हैं, हमें कब जरूरत पड़ती है इसकी? जब हमें पता करना होता है दोस्तों कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो हम स्कैटर डायग्राम को यूज करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और कहां पड़ती है। अब आगे बात करते हैं हाउ। हम स्कैटर डायग्राम को कैसे प्लॉट करते हैं या कैसे इसकी हेल्प से हम जो है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पता करते हैं। तो दोस्तों, क्या करना है हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 50 से 100 पेयर्ड सैंपल ऑफ डाटा बिलीव टू बी रिलेटेड। मतलब हमें 50 से 100 पेयर्ड सैंपल्स लेने हैं। ओके। कंस्ट्रक्टर डाटा शीट, हमें उसको एक डाटा शीट पे बनाना है। हमें क्या करना है, पहले 50 से 100 पेयर्ड सैंपल्स का डाटा लेना है, उसके बाद उसको डाटा शीट पे बनाना है। देन ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑन द डायग्राम। फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है हमें लाइन एक्सिस जो है उसको प्लॉट करना है। देन दोनों एक्सिस का लेबल दे रहे हैं कि एक्स एक्सिस कौन सी है आपकी और वाई एक्सिस कौन से वेरिएबल के लिए है। देन कॉज इज यूजुअली प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो कॉज होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एंड द इफेक्ट वेरिएबल ऑन द वर्टिकल एक्सिस। और जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसका इफेक्ट है, उसको हम वर्टिकल लाइन पे प्लॉट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एवरेज और स्पीड के अगर ग्राफ को हम करेंगे तो एवरेज जो है वो डिपेंडेंट है स्पीड के। तो स्पीड को जो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और जो उसका डिपेंडेंट है, उसका इफेक्ट है एवरेज के ऊपर, एवरेज को हम वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है दोस्तों। ओके। देन प्लॉट द डाटा ऑन द डायग्राम। इफ वैल्यू रिपीट सर्कल दैट पॉइंट। हमें क्या करना है, फिर उस डाटा को डायग्राम पे प्लॉट करना है और अगर कोई वैल्यू रिपीट होती है तो उसको सर्कल पॉइंट करना है। देन आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमने कुछ हमने जो है स्कैटर डायग्राम जो है हमने बनाए हैं। आप सबसे पहले देखते हैं डायग्राम 1A, रैंडमली स्कैटर्ड पॉइंट्स। मतलब जब हमने दो एक्सिस के ऊपर दो वेरिएबल्स प्लॉट करे तो हमने देखा कि रैंडमली पॉइंट्स आ रहे हैं।
कोई ऊपर कोई नीचे का भी, ऊपर का भी नीचे का भी, साइड में का भी दाएं, तो कोई रिलेशन मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो ऐसे 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 डायग्राम को क्या बोलेंगे, ऐसे डायग्राम को बोलेंगे रैंडमली स्कैटर्ड पॉइंट्स, नो कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन नहीं है इसके अंदर। ओके ठीक है। देन दूसरा जो बी है उसमें आप देखिए दोस्तों, जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक मतलब यूं कह सकते हैं कि बढ़ते हुए क्रम के अंदर हमें दिख रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। यहाँ से यहाँ पे हमें जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक इफेक्ट है और ये कॉज है। और जो हमारा पैटर्न आ रहा है आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा पैटर्न जो है वो एक सिनेरियो में हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे कोई कुछ भी रिलेशन नहीं दिख रहा था हमें, लेकिन इसमें एक सिनेरियो में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के जो हमारे रिलेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, पॉसिबल पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों इस तरह के रिलेशन को, पॉसिबल पॉजिटिव कोरिलेशन, हम बोलेंगे पॉसिबल पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों। देन तीसरा आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा पॉइंट, यहाँ पे दोस्तों जो रिलेशन है वो एक सिमेट्री में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। आप देख सकते हैं कि जैसा जैसा मान लो इसको मैं एक एक्स, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, या इसको एक्स इसको वाई मान लेता हूँ। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। बट इस डायरेक्शन में भी रहा था, बट क्या था कि थोड़ा सा रैंडमली था, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न में हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर बात आती है दोस्तों फिगर 4 की। फिगर 4 में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब एक्स एक्सिस बढ़ रही है तो वाई एक्सिस हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जब एक्स एक्सिस यूं मान लो कि जब स्टार्टिंग पॉइंट था तो वाई एक्सिस पीक पे था, जैसे जैसे एक्स एक्सिस बढ़ता गया वो पीक गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे दोस्तों, इस तरह के रिलेशन को बोलेंगे पॉसिबल नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था तो पॉसिबल पॉजिटिव था, यहाँ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो पॉसिबल नेगेटिव। अगर रिलेशनशिप, अगर दोनों एक्सिस एक साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव, और अगर दोनों एक्सिस एक साथ घटते हुए नजर आएंगे, मतलब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है यानी एक्स एक्सिस अगर इंक्रीज हो रही है और वाई एक्सिस की जो है वैल्यू गिरती है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। फिगर 5 में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई की वैल्यू हमें गिरती हुई नजर आ रही है। इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे दोस्तों, इस तरह के रिलेशन को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न में हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि फिगर 4 में रैंडमली था, फिगर 2 में रैंडमली था, तो इनको पॉसिबल पॉजिटिव या पॉसिबल नेगेटिव बोल रहे थे। लेकिन आप फिगर 3 और फिगर 5 में देख सकते हैं कि एक पैटर्न के अंदर जो है, सेम पैटर्न के अंदर सिमेट्री वे में जो है घट या बढ़ रहा है रिलेशन एक्स और वाई के बीच, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है अपने स्कैटर डायग्राम की इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब हम डाटा को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, दो वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट और कॉज, यानी कॉज और इफेक्ट को जब हम प्लॉट करते हैं, कॉज को एक्स एक्सिस में और इफेक्ट को वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं, तो हमें जो हमने डाटा प्लॉट किया है उससे हमें एक रिलेशन पता लगता है कि किस तरह का रिलेशन है हमारे उस डाटा के अंदर दोनों वेरिएबल्स के बीच में, और दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो हमें स्कैटर डायग्राम की हेल्प से पता लगता है। देखिए दोस्तों स्कैटर डायग्राम कितने तरह का होता है। स्कैटर डायग्राम का जो रिलेशनशिप है दो तरह का होता है। अगर हम बात करें स्कैटर डायग्राम के रिलेशनशिप के, तो दो वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है दो तरह से होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और एक होता है इन्फेरेंस। स्ट्रक्चर और इन्फेरेंस, ठीक है दोस्तों। कुछ डेफिनेशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो कि स्कैटर डायग्राम को प्लॉट करते वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा कि मीन एक्स, मीन क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन एवरेज, आप सभी को पता है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम मान लो हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, ओके, और 10 यूनिट्स के अलग अलग वैल्यूज हैं, तो उन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमारा मीन निकल आएगा। उसके बाद वेरिएशन, वेरिएंस मीन्स स्क्वायर, मीन को क्या बोलते हैं एक्स, ओके। वेरिएंस क्या होता है दोस्तों, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज नोन एज वेरिएंस। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों एस क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस को स्क्वायर रूट कर देते हैं हम दोस्तों, तो हमारा क्या निकल आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है।
तो ये कुछ डेफिनेशन थी दोस्तों जो हमें स्कैटर डायग्राम को प्लॉट करते वक्त ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आर फॉर कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वाई। ओके, तो दोस्तों ये कुछ कैलकुलेशन मेथड है जिसको आप थ्योरेटिकल बेस पे समझ सकते हैं, बट जो है आजकल जो हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो हमारा ऑलरेडी फॉर्मेटेड एक्सेल शीट होती है, या फिर हम उसको मिनी टैब के ऊपर प्लॉट करते हैं अपने स्कैटर डायग्राम को। तो जो मिनी टैब सॉफ्टवेयर होता है वो आपको ये सब वैल्यू जो है अपने आप कैलकुलेट करके दे देता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आर हमारा 0 आया, अगर ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है हमारा आर की वैल्यू जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आर है, अगर ये इसकी वैल्यू 0 आती है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो है प्रोसेस के अंदर दोनों वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 है तो मतलब हमारे दोनों वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोरिलेशन नहीं है। अगर हमारा आर 1 है, अगर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 आता है तो मतलब हमारे जो है प्रोसेस के अंदर दोनों वेरिएबल्स के बीच जो कोरिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर आर की वैल्यू -1 है तो जो दोनों वेरिएबल्स के बीच रिलेशन है वो हाईली निगेटिव कोरिलेशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन है। उसी तरह दोस्तों अगर आर की वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, मतलब 0 से ज़्यादा और 1 से कम, यानी 0.1 से लेके मोटी मोटी अगर मैं बात करूं तो 0.9999 अगर है तो मतलब इसके बीच में है, तो मतलब क्या है कि हमारे जो दोनों वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो पॉसिबल कोरिलेशन, मतलब उनके बीच कुछ तो कोरिलेशन है। क्लियर नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट उनके बीच कुछ तो कोरिलेशन है। तो स्कैटर डायग्राम के जो कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करके हमें पता लगता है कि हमारे दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन जो है किस तरह का कोरिलेशन है। फिर आती है बात दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ आर मींस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ आर की बात करें दोस्तों तो इसका जो फॉर्मूला है वो टी नोट इज इक्वल टू आर n-2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। तो इसे ये क्या होता है दोस्तों, इफ वैल्यू ऑफ टी नोट इज मोर देन द टेबल वैल्यू ऑफ टी at 1% or 5% significance level at n-2 degrees of freedom, then at 99% or 95% confidence we can say that correlation exists between two or vice versa। मीन्स दोस्तों अगर टी नोट की वैल्यू टेबल में दी हुई टी से ज़्यादा है एट 1% और 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे n-2 पे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि 99 और 95% कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हमारे दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। आगे चलते दोस्तों, नोट्स ऑन कोरिलेशन एनालिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कोरिलेशन एनालिसिस के वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफेक्ट ऑफ चूजिंग स्केल ऑफ एक्सिस, मतलब कि आपको कौन सा एक्सिस किसके लिए चूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि जो एक्स एक्सिस होता है दोस्तों वो होता है आपके कॉज के लिए, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वाई एक्सिस वो होता है आपके इफेक्ट के लिए। स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफाई द डाटा एंड देन सी द कोरिलेशन, मतलब पहले आप अलग अलग डाटा कर लो कि एवरेज कितने कितने टाइम पे क्या क्या रही है, किस किस स्पीड पे, तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या है और आपकी स्पीड क्या है। आप पहले दोनों डाटा को सर्टिफाई कर लो, उसके बाद आप कोरिलेशन बनाओ। फिर आते हैं दोस्तों रेंज ऑफ वेरिएबल्स। रेंज ऑफ वेरिएबल की अगर बात करें दोस्तों तो सिलेक्ट रेंज ऑफ वेरिएबल्स केयरफुली एज इट अफेक्ट द कोरिलेशन। आपको रेंज जो है वेरिएबल्स की काफ़ी केयरफुल होकर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही आपके जो है कोरिलेशन को अफेक्ट करेगा। मतलब जो आप रेंज ले रहे हो वो एक सिमेट्री में लेनी है, अपने मन से हमें कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है दोस्तों फॉल्स कोरिलेशन की। फॉल्स कोरिलेशन मीन्स according to the certain survey there was a strong positive correlation between the consumer price index and the number of incident of fire
इफ सो देन इफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लोअर। दोस्तों ये एक एग्जांपल दे रखा है हमने, हम आपको जो हमने आपको बताया था अपना एवरेज वर्सेस आपकी स्पीड ऑफ व्हीकल, सिमिलर एग्जांपल ये दिया हुआ है। तो हम वही कहेंगे कि जिस तरह से हमारी स्पीड हमारे एवरेज को अफेक्ट डालती है, तो किस तरह का रिलेशन बना रही है वो हमें पता करने के लिए हमें अपनी स्पीड और हमारी एवरेज को नोट डाउन करना होगा और फिर देखना होगा कि हमारे स्पीड और एवरेज के बीच में किस तरह का कोरिलेशन आ रहा है। रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? एस्टिमेट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब एग्जैक्ट रिलेशनशिप पता करना दो वेरिएबल्स के बीच। अब देखो दो वेरिएबल्स होंगे दोस्तों, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जॉइनिंग डाटा पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर डायग्राम इज द रिग्रेशन लाइन हैविंग इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारा कॉज है और ये हमारा इफेक्ट है। मतलब y जो है डिपेंडेंट ऑन x है। हमने इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक डाटा प्लॉट किया और हमें पता लगा कि इन दोनों के बीच जो है स्ट्रॉन्ग जो है पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाई दे रहा है। रिग्रेशन एनालिसिस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो y है वो किसका इंपैक्ट है, वो है x का। मतलब y जो डिपेंडेंट है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। वेरिएबल a इज अ कांस्टेंट एंड b इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो आपका a है वो कांस्टेंट है दोस्तों और जो आपका b है वो रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट है। तो दोस्तों रिग्रेशन एनालिसिस की अगर बात करें हम तो कैलकुलेशन कैसे होती है? कैलकुलेट x बार एंड y बार। हमें x बार और y बार कैलकुलेट करना है, फिर हमें s x और s xy कैलकुलेट करना है, फिर हमें b कैलकुलेट करना है। ऐसे यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर b कैलकुलेट करना है हमें, देन a इज इक्वल टू y माइनस बी एक्स। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी दोस्तों क्या बनेगी? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। फॉर बोथ कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस ड्रॉ स्कैटर डायग्राम फर्स्ट। दोनों को चेक करने के लिए दोस्तों हमें पहले क्या करना पड़ेगा? स्कैटर डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ नॉर्मल से एनालिसिस था, स्कैटर डायग्राम को लेके कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने इस वीडियो के थ्रू कोशिश किया है कि आप लोगों तक पहुँचे। आई होप आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।